हेलो बच्चों, कल हमने अपवाह वेग का व्यंजक पढ़ा था। हमारी यूनिट चल रही है विद्युत धारा, और विद्युत धारा में धारा की परिभाषा, धारा घनत्व, चालकों में आवेश का प्रवाह या धारा का प्रवाह कैसे होता है, और साथ में अपवाह वेग का व्यंजक। ये सारी चीजें हम अब तक पढ़ चुके हैं। आप उनको साथ साथ जरूर याद करते चलना। नोट्स तो बनाना ही है, साथ साथ उनको जरूर लर्न करते हुए चलना है। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं गतिशीलता। तो पहले तो कल वाली बात को रिपीट करूंगा थोड़ा सा, कि अपवाह वेग का जो व्यंजक आया था हमारे पास वो ये था, Vd इज इक्वल टू E टॉ अपॉन L। ये आया था, ठीक है। अगर सदिश रूप में लिखूंगा तो यहां पर सदिश आता है और साथ में माइनस चिन्ह आता है। इस ऋणात्मक चिन्ह का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तो इस अपवाह वेग की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। तो आप याद रखेंगे कि अगर कहीं कोई ऋणावेश है, ऋण आवेश, तो ऋणावेश के लिए अपवाह वेग की दिशा, Vd की दिशा ई वेक्टर के विपरीत, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। ओके, और अगर कोई धनावेश है, धनावेश लिया हुआ है आपने, मैंने व्यापक रूप में भी लिखा था, तो आपके पास आएगा Vd वेक्टर की दिशा ई की दिशा के अनुदिश, ई वेक्टर की समान या सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये बात तो आपको याद रखनी थी। Vd की दिशा ई वेक्टर की समान दिशा में, कोई टेंशन। तो ये बात तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो हमने जान लिया था कल। आज हमें जानना है गतिशीलता। इसी से लिंक टॉपिक है छोटा सा, गतिशीलता। रूप बड़ा व्यापक है उसका, समझना जरूर है उसको। तो गतिशीलता क्या कहते हैं, किसको कहेंगे? गतिशीलता नाम से भी पता चल रहा है, जो किसी पदार्थ की प्रकृति को बताए कि उसमें कितना गति करने का गुण है। जो उसके आवेश वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति करने के गुण को जो बताता है, व्यक्त करता है, उसको कहते हैं गतिशीलता। कैसे कहेंगे आप? लिख रहे हैं आपने लिखा है Vd इज इक्वल टू, ये जो टर्म लिखा हुआ है, E टॉ अपॉन M। ये तो मैंने बॉक्स में बंद कर दिया और बाहर लिख दिया E, ऐसे लिख दिया। इसमें देखो आप जरा कि ये E, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश नियत होता है, जानते हो आप। M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये भी तो फिक्स होता है, ये भी नियत होता है। अब टॉ को कहते हैं माध्य विश्रांति काल। माध्य विश्रांति काल, विश्रांति काल, इसका मान पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। तो पदार्थ की प्रकृति और ताप को नियत कर दूं तो भी नियत हो जाएगा। तो दिए गए पदार्थ के लिए नियत ताप पर टॉ का मान कैसा होगा? नियत। ये मान नियत है, ये वाला भी मान नियत है, और ताप और पदार्थ को निश्चित कर दूं तो टॉ का मान भी नियत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये सब नियत राशियां हैं तो ये पूरा बॉक्स नियत हो गया। तो इस नियत मान को कहते हैं गतिशीलता। ये जो नियत मान बॉक्स में लिखा है, इसी को क्या बोलते हैं? गतिशीलता। यही है गतिशीलता। तो आप यहां से लिख सकते हो Vd इज इक्वल टू म्यू E, ऐसे कह सकते हो, जहां म्यू गतिशीलता है। मैंने नियत मान को लिखा है गतिशीलता है, म्यू को गतिशीलता कह रहे हैं। अब म्यू को परिभाषा देनी है, म्यू को डिफाइन करना है। तो म्यू को डिफाइन कैसे करोगे? E को इधर ले आओ, तो आप कहेंगे म्यू इज इक्वल टू Vd अपॉन E। तो परिभाषा क्या बन गई? परिभाषा बनेगी किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग Vd तथा विद्युत क्षेत्र की
तथा ई का अनुपात, VD तथा ई का अनुपात क्या कहलाता है? गतिशीलता कहलाता है। भाई यही सब बनाइए मैंने परिभाषा। VD और E, VD तो अपवावेग है और E विद्युत तीव्रता है, तो VD और E का अनुपात क्या कहलाता है? गतिशीलता, म्यू से व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये आ गया आपके पास गतिशीलता। अगर मैं इस फॉर्मूला से बनाना चाहूं तो E को तो मैं इधर ले जाऊंगा यहां से, तो म्यू आ जाएगा। तो यहां से एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन E, तो आपने लिखा ही है, इसको साथ में कह सकते हैं E अपॉन M, ऐसे भी E टॉ अपॉन M, सॉरी E टॉ अपॉन M, ऐसे भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये बॉक्स को मैंने म्यू कहा था, कोई टेंशन? ये तो आ गया गतिशीलता के लिए। अब इसका मात्रक बनाना है, राशि बतानी है, विमा बनानी है, तो ये परिभाषा तो यहां पर हो गई। अब आप यहां से एक बात और बता दोगे, आप कहेंगे यदि E नियत हो, E कैसा हो? नियत, निश्चित हो, तो क्या होगा? तो होगा म्यू समानुपाती VD। इसका मतलब कि जिसमें ऐसा पदार्थ है जिसमें अपवावेग का मान ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों का अपवावेग ज्यादा है, उसकी गतिशीलता ज्यादा होगी, और जिसमें अपवावेग का मान कम है वहां पे गतिशीलता कम होगी। तो यहां पे नेचुरल सी बात है, आप क्या बोलेंगे? VD ज्यादा होने पर म्यू का मान ज्यादा, और VD कम होने पर म्यू का मान कम, दिए गए पदार्थ के लिए ये गतिशीलता को व्यक्त करेगा। ठीक है, याद रखो, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो अपवावेग का गतिशीलता के साथ रिलेशन आ गया, कोई टेंशन? तो यहां से आप VD इज इक्वल टू म्यू याद कर सकते हैं, परिभाषा देकर यहां से दे सकते हैं, ये बता सकते हैं। अब बताएंगे कि ये अदिश राशि होती है। कैसी राशि है? गतिशीलता अदिश राशि होती है। गतिशीलता पढ़ रहे हैं हम, अदिश राशि। ठीक है, अब बनाना इसका मात्रक, ऐसा ही मात्रक। तो ऐसा ही मात्रक से बनाऊंगा, देखो यहां से VD अपॉन E, तो यहां से जब मात्रक बनाऊंगा SI मात्रक, तो क्या लिखने वाला हूं मैं? यहां से आपने लिखा म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन E। अब म्यू इज इक्वल इसका देना है, तो VD को कहते हैं मीटर पर सेकेंड अपॉन E वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हो आप यहां से, लो, या न्यूटन पर कूलम भी कहा जा सकता था, लेकिन फिलहाल हम वोल्ट पर मीटर लिखेंगे। तो मैंने यहां पे लिखा, ये इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या आएगा? मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। तो म्यू का मात्रक क्या बन गया? मीटर स्क्वायर अपॉन या वोल्ट सेकेंड। ठीक है, ये इसका मात्रक बन गया म्यू का, इसको मात्रक कहेंगे। न्यूटन पर कूलम की पदों में बना सकते थे, लेकिन हम जनरली इसी को पढ़ते हैं, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। क्लियर हो गई? तो ये हो गया इसका मात्रक। अब मेरे को बनाना है इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र कैसे बनाऊंगा? इससे भी बना सकता हूं, तो यहां से बनाऊंगा, क्या आएगा? देखो यहां से बना लो, तो यहां से किसी भी बना सकते हो आप। तो यहां से बनाऊं तो आप कहेंगे विमीय सूत्र के लिए, विमीय सूत्र क्या बनेगा? देखें, मीटर स्क्वायर को कहते हैं आप L स्क्वायर, ओके, L स्क्वायर अपॉन वोल्ट तो नहीं जानते हम, वोल्ट का मतलब विभवांतर W अपॉन Q से निकालेंगे। किससे? W अपॉन Q, यानी यहां से इसको पहले बदल दूं, चेंज कर दूं, ऐसे लिखूं, यहां पर मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट को लिखा मैंने जूल पर कूलम, तो कूलम ऊपर आ गया और सेकंड में नीचे है ऐसे। ठीक है, तो वोल्ट को लिखते हैं, वोल्ट को जूल पर कूलम कहते हैं, जूल पर कूलम। ठीक है, तो जूल तो ये आ गया, कूलम ऊपर चला गया। अब लगा दो, तो मीटर के लिए L स्क्वायर, कूलम के लिए 80, ठीक है, जूल के लिए m/2t-2 और t के लिए, सेकंड के लिए t। ठीक, जो क्रॉस हो रहा है उसको क्रॉस कर दो और बाकी सब ऊपर ले जाओ। तो यहां से क्या आएगा? ऊपर ले जाऊंगा तो m-1 ये आ गया, L तो क्रॉस हो गया इससे, और t ऊपर जाएगा तो t2, और a तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है पहले से ऊपर, तो m-1 हो गया, t ऊपर जाके प्लस का हो गया और a प्लस है। तो ये आपके पास आई इसकी विमा, ये इसका विमीय सूत्र हुआ। ठीक है, तो यहां पर इसको कहते हैं आप गतिशीलता। क्लियर? तो ये तो हुई गतिशीलता के बारे में बात। अब हमें आगे पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक
विद्युत धारा का अपवाह वेग के साथ संबंध। आई में और वीडी में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में ये आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और काफी समय से पूछा भी नहीं है, कई सालों से पूछा भी नहीं है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लेट अस स्टार्ट। विद्युत धारा आई और अपवाह वेग वीडी में संबंध, ठीक है। तो पहले तो इसका एक डायग्राम, ये डायग्राम 1 मार्क्स में पूछा गया था उस समय। अगर एक केवल डायग्राम बनाकर क्या हो गया तो 1 नंबर मिलेगा। सिंपल सा डायग्राम है। तो मैंने यहां पे एक्स वाई एक चालक मान लिया और ये एल इसकी लंबाई और अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल माना इसका कैपिटल ए, ठीक है। इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया, ये लीजिए बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये कुंजी प्लस माइनस ये हो गया। तो ये जो चालक है ये मैंने शो किया है छोटा सा हिस्सा, छोटा सा भाग, बाकी चालक तो ये भी है, ये भी चालक तार ही है, पूरा यहां से यहां तक जो जुड़ा हुआ है ये भी चालक तार। तो मैंने तो उसका एक छोटा सा भाग यहां पे शो किया है, ठीक है। चालक तार तो यहां से शुरू करके और यहां तक ये जो कनेक्शन में है पूरा चालक है, ठीक। अब यहां पर हमने माना कि इस चालक की एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या स्मॉल एन, मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या स्मॉल एन। जैसे ही हमने यहां पे ये इलेक्ट्रॉनों को शो कर दिया, ये लो। अब जैसे ही हमने यहां पर कुंजी को ऑन किया तो ये धारा का प्रवाह ऐसे तो होता है धन से ऋण की ओर, ये धारा प्रवाहित होने लग जाती है, आई धारा, ठीक है। ये वाला सिरा पॉजिटिव है तो यहां पर ये पॉजिटिव आ जाता है, ये लो। और यहां पर ये नेगेटिव आ जाता है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो आपको मालूम है चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। तो यहां पर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा ये वाली होगी, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है ई। और मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये वाली, तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे चलेंगे ये, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है और इनका जो वेग है वो मैंने मान लिया वीडी, कितना वीडी, इलेक्ट्रॉन का वेग मान लिया वीडी, कि वीडी वेग से गति कर रहे हैं। कितने वेग से? वीडी वेग से। यहां से इस दिशा में कैसे गति कर रहे हैं, इनमें हमें संबंध निकालना था, ठीक है। तो बड़ा आसान सा एकदम सिंपल सा है। तो पहले क्या करें हम, यहां पे हमें आई निकालना है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा निकालने के लिए हमें कुल आवेश पता हो और कुल आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगा ये पता हो। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, क्यू अपॉन टी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक स्टेप में तो मैं निकालूंगा क्यू, कुल आवेश। दूसरे स्टेप में निकालूंगा मैं कुल समय कितना लगा, और तीसरे स्टेप में आंसर आ जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा है। तो पहले तो इसके बारे में जो आपने ये बनाया है डायग्राम, इसके बारे में 2 लाइनें लिख देंगे आप। क्या बताएंगे? माना एक्स वाई एक चालक है जिसकी लंबाई एल और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, ठीक है। लंबाई तो एल और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। कितनी है? स्मॉल एन। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन, ठीक है। जब चालक के स्वरूप पर विभवांतर आरोपित करते हैं, विभवांतर आरोपित कर दिया तो मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में वीडी वेग से गमन करने लगते हैं, चलने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है और ये इस दिशा में जा रहा है, कितने वेग से? वीडी वेग से जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? आई और वीडी में रिलेशन निकालना है। तो इतनी बात तो लिखेंगे आप लैंग्वेज में। उसके बाद पहले कहेंगे इस चालक का आयतन, एक्स वाई चालक का आयतन है। तो आप यहां बोलेंगे चालक एक्स वाई का आयतन। आयतन कैसे निकालते हैं? आयतन बराबर ए इंटू एल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में लंबाई का गुणा कर दिया।
अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ये था, लंबाई L, तो इसका जैसे मान लो ये चालक है, अब इसका ये वाला क्षेत्रफल तो A और ये लंबाई L है, तो A में L से गुणा कर दूंगा तो आयतन आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आ गया आयतन A into L। ठीक है, अब चालक XY में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, भाई एकांक आयतन में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है, तो Al आयतन में कितने होंगे, गुणा कर दो, तो यहां पर कहेंगे NaL, एकांक आयतन में कितने n, तो फिर Al आयतन में Al का मल्टीप्लाई, तो NaL। अब एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, E के बराबर, छोटी सी व्यक्त करते हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉनों में कितना होगा, गुणा कर दूंगा, तो यहां पर कहूंगा चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण आवेश, तो आवेश को Q से व्यक्त कर लें, तो Q इज इक्वल टू ये आएगा NaLe। ओके, E का गुणा कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है, E से व्यक्त करते हैं, तो NaL पे कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दिया, NaLe इतना आवेश होगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चल करके जा रहा है इधर, इस सिरे पर, लंबाई हमें मालूम है, तो इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा, तो आप यहां पर कहेंगे चालक में Y सिरे से H सिरे तक प्रवाहित होने में इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय निकालना है, तो समय t बराबर दूरी बटे 4, दूरी बटे 4, दूरी तो हमें मालूम है लंबाई के बराबर है, और चाल हमें मालूम है vd है, तो क्या करूंगा, समय t बराबर दूरी L और लंबाई 4 vd, नंबर दे दिया मैंने 2। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था विद्युत धारा, और विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो यहां पे क्या बोलेंगे, अतः विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T, Q का मान जानते हैं, T का मान जानते हैं, Q का मान तो ये रहा और T का मान ये, तो आप क्या कहेंगे, I इज इक्वल टू NaLe अपॉन T का मान L और Vd ऊपर, L से L की विदाई, तो I कितना आया, NeAVd, दिस इज द रिलेशन, ये आ गया, तो I का Vd के साथ रिलेशन आ गया। ठीक है, अगर आपसे कहा जाता है कि अपवावेग और विद्युत धारा में संबंध कीजिए, तो यहां तक करना है आपको ये रिलेशन, ये आपके पास संबंध आ चुका है, यहीं तक करना है आपको। ठीक है, ये आपको 3 मार्क्स में पूछा गया था, 1 नंबर का डायग्राम था, 2 नंबर में डेरिवेशन था। अब मान लो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलना पड़े, इसी क्वेश्चन को घुमाना पड़े, तो क्या कह सकता हूं मैं, ये तो पूरा हो गया मेरे पास, यहां तक ये रिलेशन तो पूरा हो गया, लेकिन इसके अलावा मान लो मैंने ये कह दिया होता कि विद्युत धारा का विद्युत क्षेत्र तीव्रता के साथ संबंध व्यक्त करो, या विद्युत धारा का गतिशीलता के साथ संबंध व्यक्त करो, तो आप कहते हैं ये तो पता नहीं कहां से आ गया, सर ने तो बताया नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं है, आप इसमें Vd का मान लगाएंगे बस आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, आप कहेंगे परंतु Vd बराबर म्यू ई, म्यू गतिशीलता और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, तो यहां पर अगर इस मान को मैं लगा दूं तो आएगा, तब आएगा I इज इक्वल टू NeA और म्यू E। ओके, ये आ गया, ये आप यहां से लेंगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता या गतिशीलता के साथ संबंध। अगर आपसे कहा जाता है तो फिर आपको यहां तक आंसर देना है। ठीक है, यहां से तो हमको पता चल रहा है कि I का मान Vd के समानुपाती है, क्यों, क्योंकि NeA ये सारे पद नियत है, N नियत है, E नियत है, A नियत है, तो I का मान Vd के समानुपाती हुआ। अब यहां से देखें Vd की वैल्यू लगाई NeA म्यू
अगर दिए गए चालक का निश्चित ताप पर बात करें तो ये सारे पद नियत हो जाएंगे। तो फिर ई के समानुपाती आया आई का मान, नहीं आई समानुपाती ई ऐसे आया। क्लियर हो गया? तो ये विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता के साथ अगर रिलेशन कहा जाता है तो यहां तक आपको देना है। ओके, तो ये तो हुआ हमारे पास पूरा। अब इसके बाद आगे की बात करेंगे। अब इसमें देख सकते हैं कि नियत धारा के लिए अगर धारा नियत हो तो नियत धारा के लिए अगर हमें नियत धारा के लिए देना है तो इसका मतलब हुआ कि आई का मान नियत है, आई का मान नियत है। और आई का मान क्या था? NeAVD। तो आप NeAVD बराबर नियत। अब देखो ये मान तो हमेशा नियत रहने वाले, तो इसको तो नियत में ले जाऊंगा तो आप ये भी कह सकते हैं या AVD बराबर नियत। तो यहां से एक बात और पता चली कि VD समानुपाती 1/A, एक को इधर ले गया ये आ गया, ठीक है। VD समानुपाती 1/A ये हमें पता चला। तो A का मान ज्यादा होने पर VD कम, विद्युतमानुपाती आया तो A का मान ज्यादा होने पर VD का मान कम और A का मान कम होने पर VD का मान ज्यादा, ठीक है। तो ये तो हुआ रिलेशन हमारा। अगर हमसे कहा जाता है तो जितना कहा जाता है उतना ही आंसर हमें देना है। तो ये साथ साथ लर्न करना नहीं भूलना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।